अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज 1 अक्टूबर 2024 से मैंने कर दिया है स्टार्ट अपना 25 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को। काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है पूरे पैन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड से। अगर ये वीडियो मेरा आप सभी के पास आया है और मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं और आपके वास्तविकता में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसका निवारण आप चाहते हैं, तो बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन को करवाएं। क्योंकि समझिए एक बात कि वास्तविकता में जो प्रॉब्लम आया कैसे, क्योंकि वो निष्कर्ष है आपके पास्ट के विचारों का, आपके एक्शन का, आपके फीलिंग का, उसी का निष्कर्ष है ये वास्तविकता जो है खराब हुई है। तो अगर आपको पता चल गया है कि मैंने पास्ट में जैसा सोचा, जैसा फील किया, जैसा सुना, जैसा लिखा, जैसा बोला, अगर उसके कारण ही मेरी वास्तविकता खराब हो गई है, तो क्यों ना मैं अपने सोच विचार को चेंज कर दूं। जैसे ही आप अपने सोच विचार को चेंज करेंगे तो आप अपने वर्तमान को तो ठीक कर ही देंगे, साथ ही साथ आप अपने भविष्य को भी एक ऊर्जा दे देंगे जिससे आपका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। तो लेट ना करें, अपने ऊपर करें इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही रिटर्न्स को देता है। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है करिए, क्योंकि 24 दिन है अभी आपके पास और 24 दिन हम मॉर्निंग एंड नाइट को अपने ऊपर काम करेंगे और जो भी हमारे सपने हैं उनको साकार करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं आप मुझे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं स्वर विज्ञान भी जानती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं। एक सवाल, एक निवारण के लिए लोग कॉल करते हैं। सवाल क्या होता है कि मैडम, हमारा एक प्रॉपर्टी है या घर है या एक चीज़ है जिसको हम कई महीनों से बेचना चाहते हैं, लेकिन वो बिक ही नहीं रहा है। कई महीने हो गए, कई साल भी हो चुके हैं, वो बिक ही नहीं रहा है, डिज़ायर्ड अमाउंट में नहीं बिक रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे। ऐसा कुछ प्रॉब्लम वो लोग बताते हैं। तो मैडम आप निवारण बताइए। तो अगर आप के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आपको आज के वीडियो को देखने के बाद निवारण मिल जाएगा। ओके, तो अंत तक बने रहिएगा, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि कैसे हम स्वर विज्ञान से और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको डिज़ायर्ड अमाउंट में बेच सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले तो दिन की शुरुआत आपको स्वर विज्ञान के साथ करनी है। मैंने 5 तरीके आप सभी को बता दिए हैं कि किस तरीके से दिन की शुरुआत स्वर विज्ञान के साथ करनी है। आपको जो तरीका पसंद आए, जो तरीका आपको इजी लगे, समझ में आए, जो तरीका आपको कन्वीनियंट लगे, उस तरीके को अपना लीजिए, है ना। और काम उतना ही करेगा। मेरी मानिए तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जो भी आपका स्वर चल रहा है, मॉर्निंग जो स्वर चल रहा है, बस उसी पैर को आपको रखने की आदत डालनी है। ओके, उसी पैर को, यानी कि अगर लेफ्ट चल रहा है तो मैं क्या करूँगी, आंखें नहीं खोलूँगी, लेफ्ट करवट में हो जाऊँगी। लेफ्ट सगुन करते हुए, यानी कि सांस को भरते हुए लेफ्ट हैंड को मैं अपने बिस्तर पे रखूँगी और लेफ्ट की तरफ ही मुड़ जाऊँगी, क्योंकि वहीं पर उसी दिशा में पूरा प्राण है। और फिर उस टाइम पर मैं विश मांग सकती हूँ। 5 बार इस तरीके से विश मांग लीजिए कि मेरा ये प्रॉपर्टी इतने रेट में बिक जाए, मेरा ये प्रॉपर्टी, पूरा नाम लीजिए, इतने रेट में बिक जाए, मेरा ये प्रॉपर्टी इतने रेट में बिक जाए। 5 बार आपको सगुन करते हुए मन ही मन विश को चलाते हुए ही, फिर उसके बाद जब विश कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद जब आप यूनिवर्स में बातों को छोड़ेंगे, तब निर्गुण आपको करना है। तो ये 5 बार आप विश को चलाइए। और ये प्रॉपर्टी मेरा इतने रेट में, मैं तो इतना बोल, मतलब कि एग्जाम्पल से इस तरीके से बोल रही हूँ, आप पूरी स्पष्टता और सटीकता के साथ बोलिएगा, क्योंकि परमात्मा को स्पष्टता और सटीकता बहुत पसंद है। अगर आप उनको स्पष्ट नहीं बताएंगे तो आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना, उसको उनको कंफ्यूज करें। क्योंकि अगर आप एड्रेस सही नहीं लिखेंगे तो आपका कोरियर आपके पास कैसे पहुंचेगा,
घूमते रहेगा वो कोरियर, कोई भी सामान घूमते रहेगा। तो स्पष्ट और सटीक बताए कि मेरा ये प्रॉपर्टी इतने XYZ रेट में बिक जाए। 5 बार आपने बोला, सगुन करके बोला। ओके, अब बिस्तर के किनारे हो जाएंगे। आपने चेक किया कि अभी भी आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है, तो आप फिर से कुंभक मतलब सांस को लेंगे और उस विष को चलाते हुए कुंभक लगा लेंगे और लेफ्ट पैर को जमीन पे जोर से मारेंगे, राइट पैर को रखकर खड़े हो जाएंगे, फिर लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाएंगे और निर्गुण कर देंगे। ये इजीएस्ट तरीका है दिन की शुरुआत करने का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, हम दिन की तो शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो भी विचार आपके दिमाग में बार बार चलता है, जो भी विचार दिमाग में बार बार चलता है, वही फिर मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर सुबह की शुरुआत तो आपने बड़े अच्छे से की है, लेकिन दिन भर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, डर वाली फीलिंग में रह रहे हैं, संकोच और संदेह वाली फीलिंग में रह रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा पावरफुल सब कॉन्शियस माइंड है, आपको भी पता है कि प्रभु ने हमारे अंदर शक्तियाँ दी हैं, हमारी सांसें शक्ति है, हमारे अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, है ना। तो आप जो बार बार चला रहे हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड उसी को मैनिफेस्ट कर देगा। तो आपको दिन भर अच्छा सोचना है। ओके, आपको उस प्रॉपर्टी को ऊर्जा देनी है, अच्छी वाली ऊर्जा, क्योंकि आप चाहते हैं ना बिक जाए। अगर आप सबसे बोलेंगे, बोलते फिरेंगे कि ये तो प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, तो ये गलत आप ऊर्जा डाल रहे हैं। तो प्लीज़ किसी से भी डिस्कस ना करें कि मेरा प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है, पता नहीं किसका नज़र लग गया है, पहले कस्टमर आ रहे थे, पता नहीं अब कस्टमर देते हुए पैसों को लोगों को पता नहीं क्या होने लगता है। ये सब गलत लाइन को बोलना बंद कर दे और क्या बोलना है, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन चलाना है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन ने काम किया है जो मैं बताने जा रही हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, प्रॉपर्टी उनका बिका है इस अफर्मेशन को सिर्फ बोलने से ही। स्वर विज्ञान भी मैंने उनको नहीं बताया था, बस ये पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलने से उनका प्रॉपर्टी बिका। 2 ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले ही 22 लाख का प्रॉपर्टी उनका बिका है, जो कि प्लॉट बिक नहीं रहा था, वो प्लॉट बिक गया उनका। कस्टमर खुद आए और पैसे देकर चले गए, है ना। तो आपको क्या अफर्मेशन दिन भर बोलना है, मेरे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की अनंत शक्तियाँ लगातार मेरे इस प्रॉपर्टी के लिए, XYZ प्रॉपर्टी के लिए ग्राहकों को आकर्षित कर रही है, और ये मेरा प्रॉपर्टी इतने रेट में, जितना रेट आप चाहते थे, जो सुबह बोले थे, इतने रेट में बिक गया। थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से खुशी खुशी अच्छी भावना के साथ आपको बोलना है। जब आप इस चीज़ को बार बार बोलेंगे, तो आपके दिमाग में वो बार बार बातें जाएंगी और हमारा सब कॉन्शियस जो माइंड है उसी चीज़ को फिर आकर्षित करने लगेगा। देखिएगा आपके पास फिर फ़ोन कॉल्स आने लगेंगे, लोग आने लगेंगे, कहाँ कहाँ से सारा कुछ आपके पास, मतलब कि वो वही जो यूनिवर्स है वही पाथ बनाएगा। आपने वो शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना है ना, जिस चीज़ को दिल से चाहो पूरी कायनात उससे मिलवाने के लिए साजिश रचने लगती है ना। आई होप मैंने ये डायलॉग सही बोला है। तो आप दिन भर ये अफर्मेशन को चलाएं और अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी ऊर्जा दे, पूरा अच्छे से विजुलाइज करते हुए बोले कि मेरे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की अनंत शक्तियाँ लगातार मेरी इस प्रॉपर्टी के लिए ग्राहकों को आकर्षित करी है, और मेरा प्रॉपर्टी इतने रेट में बिक गया। जब आप ये रेट में बिक गया, तो आप देखें कि आपके अकाउंट में उतना पैसा आया है, खुश हो जाए और फिर बोले थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो ये दिन भर आप बोल रहे हैं। अब शाम को जो हम मनोवांछित दिया लगाएंगे, उस मनोवांछित दिया को भी लगाते समय ही हम विश को बोलेंगे कि इस दिए को जलाने से मेरे इस प्रॉपर्टी के लिए ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं और ये मेरा प्रॉपर्टी इतने रेट में बिक गया। इस तरीके से आप बोलिए। ओके, इस तरीके से आप बोलिए और मनोवांछित दिया को जलाए, अग्निकोण में उसको रख दीजिए। मनोवांछित दिया कैसे जलाना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो बना रखा है, जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए। अब हो गया, अब मतलब रात हो चुकी है, शाम तो आपने मनोवांछित दिया जला लिया है और दिन भर तो आप पॉजिटिविटी दे ही रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा अच्छा बोलकर। ओके, अब रात हो गई है,
ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये किसी ने बताया नहीं होगा, प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करिएगा। जो रात की जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि सुबह वाली और ये अफर्मेशन वाली और जो शाम को दिया जला रहे हैं ये तो आप डेली ही करेंगे, लेकिन जो ये स्पेशली जो रात वाली जो प्रतिक्रिया है वो कौन से दिन को करनी है, प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिए। रात को सोने से पहले वाली जो प्रतिक्रिया है वो चंद्र स्वर वाले दिन को करना है, और जब सुबह वो जो प्रतिक्रिया करेंगे वो सूर्य स्वर वाला दिन होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि चंद्र और सूर्य स्वर को दिए गए हैं कुछ दिन। वैसे तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो सूर्य स्वर को कौन से दिन दिए गए हैं? आपका ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे। बाकी के 4 दिन चंद्र स्वर को दिए गए हैं। कौन से दिन दिए गए हैं? मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो रात को आपका चंद्र स्वर वाला दिन होना चाहिए कि और नेक्स्ट डे इमीडिएट सूर्य स्वर आना चाहिए। तो मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। तो मंडे किसको दिया गया है? चंद्र स्वर। तो ये जो रात को जो प्रतिक्रिया करेंगे तो मंडे को कर लीजिए और ट्यूसडे को आ गया सूर्य स्वर, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि एक और आता है फ्राइडे। फ्राइडे को भी चंद्र स्वर दिया गया है। फ्राइडे को मतलब कि फ्राइडे वाला जो दिन है चंद्र स्वर को दिया गया है। फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। तो सैटरडे क्या आता है? सूर्य स्वर वाला दिन। तो आप ये 2 दिन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये प्रतिक्रिया को कर सकते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। मंडे ट्यूसडे, मंडे चंद्र स्वर, ट्यूसडे सूर्य स्वर, फ्राइडे चंद्र स्वर एंड सैटरडे सूर्य स्वर। ओके, ये रात वाली और दिन वाली प्रतिक्रिया इसी दिन में करनी है। तो क्या प्रतिक्रिया करनी है? आपने खाना खा लिया है, अब आप सोने जा रहे हैं, अब आपको पता है कि अब मेरे को सोने जाना है। अब हम फिर से स्वर को चेक करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी कौन सी स्वर चल रही है। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब तो अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो आपको स्वर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मंडे है ना, मंडे है या फ्राइडे है, तो चंद्र वाला काम, चंद्र स्वर को ही हमको एक्टिवेट करना है रात को भी। तो हम क्या करेंगे कि अगर राइट चल रहा है तो हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, यानी कि लेफ्ट को एक्टिव करेंगे। तो जो स्वर चाहिए, यानी कि मुझे लेफ्ट नोस्ट्रिल चाहिए, तो मैं इस तरीके से मुट्ठी बनाकर राइट वाले आर्मपिट के नीचे रखकर राइट नोस्ट्रिल को बंद कर सकती हूँ। 2 या 3 मिनट के बाद आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। अगर ये हार्ड लग रहा है तो आप राइट करवट को लेट जाइए बिस्तर में, और ये जो आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट है छत की तरफ होगा, और कुछ ही देर में आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो गया है। ओके, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो गया है, तो अगर आप पृथ्वी या जल तत्व को एक्टिव कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। पृथ्वी या जल तत्व को एक्टिव कर लेंगे तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल को हमने एक्टिव कर लिया है, और कुछ देर तक आप इस तरीके से उंगली रख कर आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। लम 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 मंत्र का चैंटिंग आप कर सकते हैं। ओके, पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर लेंगे। कुछ ही देर में आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। फिर से चेक कर लीजिए कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल ही एक्टिव है ना। ओके, एक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, राइट वाली को बंद करके लेफ्ट से सगुन करते हुए मन ही मन विश को चलाएंगे कि ये मेरा प्रॉपर्टी इतने रेट में बिक गया। इस तरीके से हम विजुलाइज भी करेंगे, क्योंकि आपकी आंखें बंद है तो अपने दिव्य चक्षु से उसको देखे, काल्पनिक चित्र बनाए कि आपका प्रॉपर्टी बिक गया, आपके पास पैसे आ चुके हैं। इस तरीके से विजुलाइज करते हुए कुंभक को लगाया आपने। जब तक आपकी विश चली है तब तक कुंभक है, उसके बाद आप निर्गुण कर दीजिए जब आपकी विश कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसको 1 बार करें, 2 बार करें, लेकिन मेरी मानिए तो 1 बार भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि प्रभु भावना को ही देखते हैं। तो आपने चंद्र स्वर यानी कि मंडे या फ्राइडे वाली नाइट को ये प्रतिक्रिया की, करने के बाद आप सो गए। ओके, सो रहे हैं तो हमको कौन सी करवट में सोना है? लेफ्ट करवट में ही सोना है, क्योंकि हमारा खाना जो खाया है वो पचेगा। अगर नींद नहीं आ रही है, ये प्रतिक्रिया करने के बाद होता है ना, नींद नहीं आती है,
प्लीज़ मोबाइल को मत देखिएगा, है ना, मोबाइल को रहने दीजिए। क्योंकि आपने सुना है बूढ़ों बुजुर्ग से कि जिस थॉट के साथ तुम सोते हो फिर वही सपने आते हैं, वही दिमाग में रात भर घूमते रहता है और हमारी दिन की शुरुआत भी वैसी नेक्स्ट दिन की होती है। तो आप मोबाइल को साइड रखिए, ये प्रतिक्रिया आपने कर दी है, मोबाइल को साइड रखिए और फिर से वो अफर्मेशन चला सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, रात को सोने के टाइम पर जब नींद आ रही होती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सोने वाला होता है, वो नींद में होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो दरवाजा है एकदम खुल जाता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो बॉस है और कॉन्शियस माइंड गेट कीपर है, वही दरवाजा नहीं खुलता है तो अब वो सो रहा है, तो आप चुपके से अपना अफर्मेशन लेकर जा सकते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड तो वो पावरफुल माइंड है जो कि जो भी उसके पास जाएगा अब तो वस्तु बनाएगा ही बनाएगा। तो आप रात को बोल सकते हैं, अगर नींद नहीं आ रही है तो मेरे पावरफुल सब कॉन्शियस माइंड की अनंत शक्तियाँ लगातार मेरे इस प्रॉपर्टी के लिए ग्राहकों को आकर्षित कर रही है और मेरा ये प्रॉपर्टी इतने रेट में बिक गया। जो आप दिन भर अफर्मेशन चला रहे थे वही अफर्मेशन आप रात को सोने से पहले चला रहे हैं और देखिएगा 2 या 3 अफर्मेशन बोलते बोलते आपको नींद भी आ जाएगी और लास्ट थॉट के साथ आप सोएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चलते रहेगा, वही प्रोग्रामिंग होते रहेगी और देखिएगा आपके पास ग्राहक पता नहीं कहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। पूरा आप इसको बोलिएगा, विजुलाइज करते हुए बोलते रहिएगा, नींद आपको आ जाएगी। अब नेक्स्ट डे क्या है, मंडे के बाद ट्यूसडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे, सूर्य स्वर का दिन है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत अपनी सूर्य स्वर के हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे कि हम देखेंगे, अपनी नोस्ट्रिल को चेक करेंगे, आंख बंद है, नोस्ट्रिल मेरी चेक करेंगे। अगर राइट स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेफ्ट चल रहा है तो हमको राइट करना ही करना है, हमको राइट करना ही करना है। ओके, आप क्या करेंगे, लेफ्ट करवट होकर लेट जाएंगे, राइट वाला आपका बॉडी पार्ट छत की तरफ होगा, कुछ देर में आपका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपने चेक किया कि मेरा राइट स्वर एक्टिव हो गया तो फटाफट ये काम करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कुछ ही देर के लिए होता है फिर एकदम से चेंज हो जाता है, तो आपको ये फटाफट काम करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, देखा हमने कि हाँ मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होगी, क्योंकि सुबह राइट नोस्ट्रिल से ही करना है। सुबह आपको राइट, सूर्य स्वर का दिन है ना, ट्यूसडे है एंड सैटरडे है, तो राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करके ही ये प्रतिक्रिया को करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट करवट हो जाएंगे, फिर राइट सगुन करते हुए हम राइट हाथ को अपने उसमें रखेंगे बेड पर, राइट की तरफ मुड़ जाएंगे और फिर से हम वो विश को मांगेंगे। कौन सा विश, जिस विश के साथ हम सोए थे और सुबह भी हम मांग ही रहे थे कि ये मेरा प्रॉपर्टी इतने रेट में बिक जाए, ये मेरा प्रॉपर्टी इतने रेट में बिक जाए। 5 बार हमने बोला, विजुलाइज करते हुए, सांस को लेते हुए, और हम बोल रहे हैं और छोड़ रहे हैं कब, जब विश कंप्लीट हो गई है और तब हमने सांसों को छोड़ा है। 5 बार बोला, बिस्तर के नज़दीक में आ जाइए, खसक खसक कर आ जाइए और फिर हम क्या करेंगे, फिर से सांसों को लेंगे, विश वो बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरा इतने रेट में बिक जाए, ये प्रॉपर्टी मेरा इतने रेट में आज बिक जाए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और फिर राइट पैर को सगुन करते हुए, विश को लेते हुए कुंभक लगा लिया, राइट पैर को ही धम से ज़मीन पर रखा, फिर लेफ्ट पैर को रखकर खड़े हो गए, फिर राइट पैर को आगे बढ़ाकर फिर निर्गुण कर दिया। ओके, ये करिएगा और इसको करिएगा। अगर आप मंडे को कर रहे हैं तो मंडे ट्यूसडे को करेंगे, मंडे रात को करेंगे, ट्यूसडे सुबह करेंगे। अगर फ्राइडे को कर रहे हैं तो फ्राइडे रात को करेंगे और ट्यूसडे सैटरडे सुबह को करेंगे। अगर बीच में नहीं बिका है तो कोई बात नहीं, आप करते जाइए ये जो मैंने रात और सुबह वाली प्रतिक्रिया आपको बताई है। और दिन तो हमको दिन की शुरुआत वैसे ही करनी है, स्वर के हिसाब से दिन भर अच्छा अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी ऊर्जा देनी है। लोगों से ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, नेगेटिव चर्चा करेंगे तो फिर नेगेटिव ही आकर्षित करेंगे। ओके, और मनोवांछित दिया तो आप डेली जलाएंगे और रात को ये प्रतिक्रिया को करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी बिकती है, आई विश बिक ही जाए, और अगर सही से फॉलो करेंगे तो बिक ही जाएगी। तो आप प्लीज़ कमेंट में आकर मेंशन ज़रूर कीजिएगा, या मेरे को फ़ोन कॉल करके बता भी सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जो इतने सालों से नहीं बिकी थी, या वो जो चीज़ नहीं बिकी थी, वो फ्लैट नहीं बिका था, आपका वीडियो देखने के बाद बिक गया। थैंक यू।
ओके, बस आपका थैंक यू भी काफ़ी है। मैं आपकी प्रॉपर्टी के पैसे में से हिस्सा नहीं मांगूंगी, आप थैंक यू भी बोल देंगे तो वो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है ना। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करते हैं। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। और एक और कन्फ्यूजन लोगों का आ रहा है सवाल कि जो फर्श पे जो रखना है पैर, हमारा तो टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम। अब ज़मीन कहाँ मिलेगा, अब तो थोड़ी ना हम वैसी जगह पे रहते हैं, गांव में थोड़ी ना रहते। अब तो हम अपार्टमेंट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, मल्टी डुप्लेक्स फ्लैट्स में रहते हैं। तो आपका टाइल्स लगा हो या आपका सीमेंट का हो, कुछ भी हो, मार्बल हो, कोई बात नहीं, बस उसमें कारपेट मतलब वुड नहीं होना चाहिए, लकड़ी नहीं होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, कारपेट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आपका संपर्क फर्श से होना चाहिए, क्योंकि वो टाइल्स भी कहाँ से आए, किससे बना है, मिट्टी के ही मिट्टी तत्व से ही, मतलब मिट्टी से ही बना है ना। और जो सीमेंट भी बना है उसमें भी तो मिट्टी है ही, है ना। तो बस लकड़ी नहीं होना चाहिए, लकड़ी नहीं होना चाहिए, कपड़ा नहीं होना चाहिए, कारपेट नहीं होना चाहिए, और आपके पैरों में जुराबे मतलब कि सॉक्स नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट संपर्क आपका पैर और फर्श का होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। कमेंट्स आपके बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू, विश यू वेल।